Good morning, students. So today we are going to start our new exercise, that is exercise 14.4. Question first you have that the following numbers of goals was scored by a team in a success of 10 matches. 10 मैचेस में जो गोल मतलब जो स्कोर किया है एक टीम ने वो दिया गया है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 0 ये दिया गया है, ये स्कोर्स है. एंड सो वी हैव डिफाइंड द मेन मोड एंड मीडियन ऑफ द स्कोर. सो हमें ये जो स्कोर्स दिए गए इसका हमें मेन मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले मेन के लिए जो दिया गया है फॉर्मूला वो क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन है जैसे 2 3 4 5 0 ये है, इनका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ के कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो, तो सम हो गया इनका 28 और टोटल नंबर कितने हैं 10 है, तो डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 2.8. देन उसके बाद अगर हमें इसका मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, व्हेन वी आर गोइंग टू अरेंज इन these numbers in ascending order. So we have arranged the ascending order. So the number of observations is 10. number of observations यानी कि 10 यानी कि even है, तो उसके लिए 10/2 that is 5th and 10 + 1/2 that is 6th. So 5th और 6th जो है उनमें से एक क्या है इनका मीडियन होगा. वो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए मैं बताती हूँ आपको. जैसे कि अभी 6 ऑब्जर्वेशन है ना, देखिए 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन, तो 5th ऑब्जर्वेशन क्या है 3 है और 6th ऑब्जर्वेशन वो भी क्या है 3 है. दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो जो आएगा वो दैट इज विल बी दी मीडियन ऑफ दिस डेटा. सो मोड ऑफ डेटा टू द ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन डेटा. जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो मोड होता है. तो ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है 3 है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुआ है, तो 3 विल बी दी मोड ऑफ दिस डेटा. सेकेंड वे है इन द मैथमेटिक्स टेस्ट के हमारे पास मार्क्स है स्टूडेंट्स के जो हमने रिकॉर्ड किए. देखिए गिवन है हमारे पास 41 39 48 इस तरीके से करके टेस्ट मार्क्स है. तो हमें इसका क्या निकालना है मोड निकालना है. तो मार्क्स जो है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले वो देखिए हमने मार्क्स है उसे लिख दिया है नीचे. देन मीन फाइंड आउट करना है. सो मीन ऑफ द डेटा का उसका फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितनी ऑब्जर्वेशन दी गई है उसका सम कर देना है और नीचे टोटल. तो सम कर दिया, सम कितना है 822 और जो टोटल कितने नंबर से 15 है, डिवाइड कर दे तो आंसर दैट विल बी दी 54.8. दिस इज द मीन ऑफ दिस डेटा. Then we have to find out the mode. So for the mode we have median. So for median we have to arrange in ascending orders. So we have arranged now total number of the observations that is 15. odd number है तो odd number के लिए फॉर्मूला क्या होता है 15 + 1/2. ठीक है, जब भी ऑड नंबर्स होंगे जैसे कि टोटल नंबर ऑफ कितने 15 नंबर्स है तो 15 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा 15 + 1/2. तो डिवाइड किया तो आंसर कितना है 8. तो 8th ऑब्जर्वेशन है 52, तो 52 विल बी द मीडियन ऑफ द डेटा. Question third, the following observations have been arranged in ascending order. We have given some numbers and this is arranged in ascending order. If the median of this data is 63 and we have given the median also, median गया हुआ है कि 63 है, so find the value of x. तो हमें x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है. So see solutions we have the total number of observation is 10. total number of observation है वो कितनी है 3 है, sorry 10 है. So median of the data will be the median of this data will be the 5th observation plus 6th observation, that will be the 2 मीन्स डिवाइडेड बाई 2. तो जो 5th ऑब्जर्वेशन है और जो 6th ऑब्जर्वेशन है दोनों को हम लोग क्या कर देंगे प्लस कर देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे किससे 2 से. तो हमारा वहाँ पे क्या आ जाएगा मोड आ जाएगा. देखिए मैं बताती हूँ कैसे. तो वो चीज़ आप खुद करेंगे. देखिए जैसे कि 5th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है x है और 6th ऑब्जर्वेशन क्या है x + 2 है. सो x + 2/2 हो जाएगा. फिर से बता रही 5th ऑब्जर्वेशन x है और 6th ऑब्जर्वेशन x + 2 है. सो x + 2/2. सो 2 x है तो 2x + 2 हो जाएगा (2) और दोनों 2 है वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा x + 1. तो 163 से माइनस हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 62. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव फाइंड द मोड ऑफ 14. तो हमें डेटा गिवन है उसका हमें मोड निकालना है. मोड के लिए हम लोग क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. तो जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसे अरेंज कर देंगे, तो अरेंजिंग दिस डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर हमने कर दिया. तो उसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 14, ज़्यादा टाइम रिपीट कौन हो रहा है 14 हो रहा है. सो इसका मोड क्या हो गया 14 हो गया. देन नेक्स्ट है क्वेश्चन 5th, फाइंड द मीन सैलरी. मीन सैलरी दी गई है, मतलब फाइंड आउट करनी है हमें जो डेटा दिया गया है उसका. सो आपको दिया गया है डेटा, हमें FI और XI मतलब दोनों का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है. मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबका आ जाएगा. जैसे 3000 को 16 से किया तो 48,000 आया, फिर 4000 को 12 से किया तो 48,000 है. इस तरीके से हमने सभी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया. देन
सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स है, मतलब सिग्मा मीन्स सम, ये जो उल्टा जो जेड का है उसका जो साइन दिया हुआ है आपको एफ आई एक्स आई के साथ में, उसका मतलब है उसे बोलते हैं सिग्मा, यानी कि सम का साइन है वो। सो एफ आई दोनों का सम कितना आ गया 30,000 आ गया। सो नेक्स्ट मीन सैलरी क्या हो गया कि 305,000 और टोटल सैलरी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ जो सैलरी है वो कितनी है 60। सो आ गया 5083.33, दैट विल बी दी मेन सैलरी। सिक्स है कि हमें दो सिचुएशंस दी गई है, इस पर हमें एग्जाम्पल देना है। सो पहला है द मेन इज़ एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, जो मीन है वो अप्रोप्रिएट मेजरमेंट है सेंट्रल टेंडेंसी का। जो एग्जांपल है, हमें एग्जांपल दिया गया एक फैमिली के एजेस का, जिसमें के एजेस आती है, तो उसमें से देखिए हमें मैंने लिया है नीचे लिया है कि 154.9 सेंटीमीटर 162.8 सेंटीमीटर, इस तरीके से मैंने एजेस लिए। तो ये जो एजेस है ये आसपास मतलब क्लोज है बहुत, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो टेंडेंसी है सेंट्रल टेंडेंसी निकल जाएगी मीन की। Then next we have the mean is not an appropriate central of tendency, but the median is an appropriate measure of central tendency. In this we have given that the measure of central tendency, but median is appropriate measure of it is not a mode, that is median, which is the measurement of central tendency. सो दिस डेटा रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑब्टेन बाय, अब हमने कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए 48, 59, 46, 52, इस तरीके से क्या हो जाएगा कि जो मीडियन है वो निकल जाएगा, कैसे हमारा जो फॉर्मूला है उसके पास उससे निकल जाएगा क्योंकि आसपास में ही है। सो हियर exercise 14.2 will be the completed. If you haven't that, please call me, please message me, or please tell us so you can solve your doubt. Thank you.